नमस्कार प्रिय बच्चों। अर्थ के आधार वाक्य भेद के अंतर्गत हमने विधानवाचक, प्रश्नवाचक और उसके पश्चात हमने देखिए आपके आज्ञासूचक और जो है नकारात्मक वाक्य भेद कर लिए हैं। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं आपका पंचम वाक्य भेद, इच्छावाचक वाक्य। बेटा, शब्द के अंदर काफ़ी कुछ अर्थ निहित रहता है। इच्छा शब्द से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें हो न हो किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त की जाती है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें प्रकट हों। वक्ता मतलब बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, या तो जो है सीधे सीधे ये भाव प्रकट हो, या फिर कहें कि इनका भाव प्रकट हो। इनका या तो सीधे सीधे इच्छा प्रकट हो रही है या फिर उनका भाव भी अगर आता है तो ऐसे भाव को हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। तो इस प्रकार से जहाँ वक्ता की इच्छा में इच्छा है, कामना है, आशीर्वाद है, ये भाव आ गए, वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखिए, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ये आशीर्वाद या कहें कि कामना है ऐसी कि जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ऐसे ही ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। ये इच्छा है व्यक्ति की, कामना है, आशीर्वाद है कि ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, तो ये इच्छा सूचक हो गया। इसी प्रकार से काश इस समय सुमन साथ होती, ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि इस समय सुमन जो है वो साथ होती। आप विस्मयादि बोधक से भी आप थोड़ा सा जो है संदेह में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ इच्छा है कि काश इस समय सुमन साथ होती। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। मैं चाहता हूँ, ये जो चाहना शब्द है यहाँ पे कामना है कि ऐसी व्यक्ति की कामना है कि सभी स्वस्थ हों। तो ऐसी कामना जहाँ प्रकट की गई है तो ये एक तरह से इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में ही आ जाएगा। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी प्रकार की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव व्यक्त होगा वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। देखिए, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य का जहाँ भाव आएगा, है ना, आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने वाला। विस्मय का अर्थ हो गया आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो। देखिए कितने भाव आ रहे हैं। आश्चर्य का भाव है, हर्ष का भाव है, घृणा का है, प्रसन्नता का है, शोक है, दुख है, भय है। ऐसे में से कोई भी भाव अगर व्यक्त हो रहा है तो ऐसे भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्य को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम है उद्गारवाचक वाक्य भी है। वाचक वाक्य भी इनको कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्यों की देखिए पहचान, वाक्य में अहो, फिर आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है, फिर आहा, हाय, छी, अरे आदि देखकर ऐसे शब्दों या वाक्य के अंत में लगा विस्मयादि बोधक चिन्ह को देखकर भी की जाती है। इन शब्दों से भी आप पहचान कर सकते हैं। और जो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है जो कि आपके इस प्रकार से होता है, या देखिए ऐसे, इसको देखकर भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि अहो, आहा, हाय, छी, अरे और इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह जैसा कि ये है, ये यदि आपको वाक्य में दिखाई पड़ते हैं तो आप इसे विस्मयादि बोधक या आश्चर्यवाचक या विस्मयवाचक वाक्य कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, अरे कितना विशाल मैदान है। आश्चर्य का भाव है कि मैदान कितना विशाल है। ओह तुम आ गए ना, यह भी प्रसन्नता का भाव है कि ओह तुम आ गए। ऐसे ही आहा, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, प्रसन्नता का भाव आ गया। सावधान, ट्रक आ रहा है, तो सावधान करने का भाव आ गया इसमें। छी, नाले के पास बड़ी बदबू थी, है ना, एक घृणा का भाव जहाँ आ गया है,
तो कहने का तात्पर्य, इस तरह के भावों की अभिव्यक्ति जिन वाक्यों में होती है उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। धन्यवाद।